हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 10 सर्कल्स की जो थ्योरम नंबर 10.6 है उसको देखने वाले हैं। देखिए भाई, थ्योरम क्या कह रही है ये, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स। यानी कोई सर्कल है अगर और उसके अंदर दो कोड बनाए गए हैं और दोनों कोड इक्वल लेंथ में है। ठीक है, एक सर्कल है, चलो इसका फिगर ड्रॉ ही कर लेते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर है O। ठीक है, इसके अंदर दो कोड रखे गए हैं। एक कोड का नाम है AB और दूसरे कोड का मैं नाम रख देता हूं CD। तो दोनों कोड क्या एक दूसरे के इक्वल है लेंथ में। ठीक है भाई, और फिर क्या कह रहा है, दो जो इक्वल कोड है सर्कल के अंदर वो एक दूसरे से बराबर दूरी पे यानी कि इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वी डिस्टेंस पर होंगे। अब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। तो O से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो जिसका नाम रख देते हैं OL, और O से CD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले जिसका नाम रख देते हैं हम लोग M। अब हम लोगों ने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करे, ताकि हम लोग इनके डिस्टेंस को मेजर कर सकें। अब इसके अंदर हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, OL उतनी ही दूरी पर है जितना OM है, यानी कि AB से OL का डिस्टेंस उतना ही है जितना OM का डिस्टेंस CD से, यानी कि दोनों कोड AB और जो CD है वो दोनों किस में है, इक्वल डिस्टेंस में। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो पहले तो गिवन कर लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार गिवन लिख लेते हैं इसके अंदर, सर्कल विद सेंटर O and equal chords AB and CD। इसको क्या लिख सकते हो, AB इक्वल टू CD लिख सकते हो। और क्या है हमारे पास, जो OL है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, एंड OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, एंड OM परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। ये हमारे पास गिवन हो गया। अब चलते हैं इसका कि हमें प्रूव क्या करना है इसके अंदर भाई हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है इसके अंदर जो OL है वो इक्वल है किसके, OM के। क्योंकि अगर OL और OM इक्वल होंगे इससे क्या हो जाएगा कि जो दोनों कोड्स हैं वो दोनों बराबर दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, इस सर्कल के रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। A को O के साथ ज्वाइन कर लीजिए, O को अगेन C के साथ ज्वाइन कर लीजिए। अब OA और OC क्या हो जाएंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल्स हो जाएंगे। अब कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या करा, ज्वाइन OA एंड OC जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैं। अब चलते हैं इसके प्रूफ पर। देखिए भाई, सबसे पहले क्या कह रहा है, जो हम लोगों ने OL जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा इधर भी और 90 डिग्री बनाएगा इधर भी। तो हम लोग कह सकते हैं OL परपेंडिकुलर ऑन AB। इट मीन्स देखो भाई, अगर कोई भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो किस पर, कोड पर, वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। कोड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो हम लोग यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या कंक्लूजन हो जाएगा, हाफ ऑफ AB इक्वल टू किसके, AL के। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा। ऐसे ही OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। हम लोग यहां से भी कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ CD इक्वल टू किसके होगा, CM के। रीजन सेम, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। चलिए भाई, देखिए भाई, जो कोड पे परपेंडिकुलर ड्रोन होता है सेंटर से, वो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पर, और अब हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी। अगर ए बी बराबर है सी डी के, तो जो हाफ ऑफ ए बी है वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ सी डी के। अभी हम लोगों ने हाफ ऑफ ए डी क्या लिया है, हाफ ऑफ ए बी ले रखा है हम लोगों ने ए एल, और हाफ ऑफ सी डी ले रखा है हम लोगों ने सी एम। ठीक है भाई, अब इसको एक काम करते हैं हम लोग, कर देते हैं इनको इक्वेशन 1 नाम दे दो। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और ये हम लोग आ गया बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ये प्रूफ कैसे हुआ, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे इसको, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब इसके बाद आप लोगों ने लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो भाई मैं इस तरफ लिख रहा हूँ। तो हम लोग एक काम करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल में जाते हैं, ट्राइंगल ALO में और ट्राइंगल CMO के अंदर। इन ट्राइंगल ALO एंड ट्राइंगल CMO, सबसे पहले एंगल ले लेते हैं। देखिए भाई, जो एंगल OLA है, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री बना रहा है। एंगल OLA इक्वल टू एंगल OMC, क्योंकि OMC भी क्या बना रहा है, यहां पर 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है, बोथ 90 डिग्री। अब ये अगर 90 डिग्री इसके ठीक अपोजिट जो साइड बनेगी इस ट्राइंगल में ALO के अंदर, 90 डिग्री के ठीक अपोजिट जो साइड बनेगी वो क्या हो जाएगी, हमारे लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, और वो है क्या, OA है। और यहां पर 90 डिग्री के अपोजिट कौन सी है बच्चे, OC है। अब OA और OC क्या हो जाएंगे यहां पर, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब एक और पार्ट पर ले लेते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने यहां पर इक्वेशन 3 में क्या करा है, AL इक्वल टू CM करा है। तो यहां से हम लोग ले लेते हैं AL इक्वल टू CM बाय इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ALO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CMO बाय RHS। ठीक है, ये RHS रूल से क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके जो पार्ट होंगे सारे के सारे, यानी कि सारी साइड और सारे एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर OL आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, OM आ रहा है। ये दोनों इक्वल हो गए किससे, बाय CPCT, बाय CPCT। ये दोनों क्या हो गए हमारे लिए, इक्वल हो गए। अब ये CPCT से इक्वल होकर हम लोग को प्रूफ भी क्या करना था, OL इक्वल टू OM प्रूफ करना था। यहां से हम लोग कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। चलिए भाई, आप इसका एक कंप्लीट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, इस वीडियो के लिए ये वाली थ्योरम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। चलिए भाई, बाय बाय, टेक केयर।